भगवान कितनी परीक्षा हमारी लेंगे। कई लोग रोना शुरू कर देते हैं, कई लोगों की नौकरी छूट जाती है, कई लोग के घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एक एक पैसे के लिए तंग हो जाते हैं, और उस समय आपके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि भगवान हमारी कितनी परीक्षा लेंगे। हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर कब तक करें, कब तक हम देखें भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता, जबकि हम तो भगवान की पूर्ण रूप से पूजा करते हैं, कोई भी छल कपट नहीं रखते। पर हमारे साथ ऐसा क्यों होता? मैं आपको बता दूं, आपके साथ नहीं, भगवान को जो लोग मानते हैं उनके सबके साथ एक ऐसा समय आता है जब उनकी परीक्षा होती है। आप भगवान को नहीं चुनते, हम और आपकी औकात ही क्या है कि हम भगवान को चुने। उनकी इच्छा होती है, वो चुनते हैं अपने सेवक को, कि वो किसको चुनते हैं। ये हमारा भाग्य होता है कि वो हमें अपने सेवक के रूप में चुनते हैं, कि हमें अपनी कृपा देते हैं, हमें एक अपना शक्तिपुंज देते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे भगत जो चौकी लगाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, मात्र उनकी एक प्रार्थना से ही उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो आपकी और हमारी क्या औकात है कि हम उन्हें चुनेंगे, वो हमें चुनते हैं। और जब हम उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका फल भी हमें मिलता है। हो सकता है थोड़ा लेट उसका फल मिले, हो सकता है कि आपको 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, साल मिले, पर उसका फल मिलता ज़रूर है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, पूजा और काम दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कई लोग इतनी पूजा करते हैं कि वो सोचते हैं कि सब कुछ भगवान ही करेगा। उनको ऐसा लगता है कि भगवान जी आएंगे और उनके मुंह में जो है वो निवाला डालेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो पूजा पाठ से वो आपके घर में बरकत देते हैं, वो आपके घर में काम में बरकत देते हैं, आपके घर की बुद्धियों की ठीक रखते हैं, सुख शांति रखते हैं। पर कमाना आपको ही पड़ता है। आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है पैसा। इतना कमाता हूँ, पैसा नहीं रुकता, मेरे पास ये नहीं है। या दूसरे को आप देख लिया आपने, उसने तो वो ले लिया, पर मैंने नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, हे भगवान मुझे ये दिला दे। तो सब चीज़ें समय पर होती हैं। आप धीरे धीरे पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो समय पर ही सारी चीज़ें होती हैं। आपके अनुसार नहीं घटेंगी, जो घटनाएं हैं वो ईश्वर के अनुसार घटेंगी, क्योंकि समस्त जो सृष्टि है वो उन्हीं के हाथ में है। पर जब आपको ऐसा लगे कि आपकी परीक्षा चल रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उस समय पर इस कहानी को याद रखें, जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी आपने पढ़ी भी होगी पहले, जो छोटे थे हमने पढ़ी थी, कि जब तैराकों की, यानी जो गोताखोर होते हैं, तैराके होते हैं, जब उनकी रेस लगाई जाती है पानी में, और ऊपर हेलीकॉप्टर होता है, ताकि अगर कोई भी हार जाए तो वो हाथ ऊपर उठा ले तो हेलीकॉप्टर उसको ऊपर उठा लेगा। तो एक महिला जो कि बहुत तैरती है, पर एक ऐसा समय आता है, वो तैरते तैरते इतनी थक जाती है कि वो ये सोचने लगती है कितनी देर हो गई, पर अभी तक किनारा क्यों नहीं आया। लगता है किनारा भी बहुत दूर है और मैं उस पर नहीं पहुंच पाऊंगी, यानी उस लाइन को मैं टच नहीं कर पाऊंगी, जो कि विजेता की लाइन होती है। और वो उस समय हार मान लेती है, अपना हाथ उठा देती है, हेलीकॉप्टर उसे ऊपर उठा लेता है, और जैसे ही वो ऊपर से देखती है तो देखती है कि जो किनारा है मात्र 4 इंच की दूरी पर था। यानी अगर उस समय वो 1-2 हाथ और मार लेती तो वो जीत जाती। ऐसा ही आपके साथ होता है, ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम जब पूजा पाठ शुरू करते हैं तो शुरुआत में सब ठीक ठाक रहता, कोई दिक्कत नहीं आती, परेशानियां नहीं आती, और उस समय ईश्वर की इतनी कृपा भी आपको नहीं मिलती। पर जब आप परेशानियों में घिर जाते हैं, जब आपको दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, उस समय वो परीक्षा की वो घड़ी होती है जब ईश्वर आपको तराशता है। जैसे जोहरी तराशता है, उसी प्रकार से वो तराशता है आपको। जिस प्रकार से एक कुम्हार मटका जब बनाता है तो उसमें उसको बजा कर देखता है, ठोका-पीटी करता है, और लास्ट में वो जो मटका होता है वो बढ़िया बनता है। उसी प्रकार से एक सेवक, जो इष्ट देव, जो भगवान का जो सेवक होता है, उसके साथ ऐसा होता है कि जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो उस समय वो एक अच्छा इंसान, एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक ऐसा सेवक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके सबसे नज़दीक रहेगा। उस समय मात्र कुछ सेवा से, थोड़ा सा कष्ट सहने के बाद आप उस लायक बन जाते हैं कि वो आपको प्रिय करें, यानी उनके लिए आप प्रिय बन जाते हैं। वो तो सबके लिए प्रिय हैं, भगवान तो सबके लिए प्रिय हैं, पर हम उनके लिए प्रिय बने। हमें ऐसा क्या करना चाहिए? तो वो एक ऐसा समय होता है जब समय पर आपकी परीक्षा चल रही होती है। मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भगवान शिव के नज़दीक निकट रहने के लिए ही भगवान वासुकी, जिन्हें कहा जाता है शेषनाग कहा जाता है, वासुकी जो भगवान
शिव शंकर के गले के हार कहे जाते हैं, उन्होंने हज़ारों साल तपस्या की थी ताकि भगवान शिव के नज़दीक रह पाएँ। तो भगवान शिव के वो प्रिय बने। नंदी, जिन्हें आप नंदी के नाम से जानते हैं, उन्होंने काफ़ी तपस्या करके तब भगवान शिव की सवारी का रूप धारण किया ताकि वो भगवान शिव के नज़दीक रह पाए। माता पार्वती, माता सती का जो दूसरा रूप है वो ब्रह्मचारिणी रूप है। और माता सती ने जब तपस्या की थी, 5000 साल तपस्या की थी पत्ते खाकर, वो ब्रह्मचारिणी यानी उनका पूर्ण ब्रह्मचार्य था। उस समय वो ब्रह्मचारिणी की माता के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, भगवान शिव की इतने प्रिय हुई थी। तो ऐसा ही नहीं मिलता भगवान, उनके लिए तपस्या करनी पड़ती है। और एक बार जब उनको आपको मिल गए ना वो, उसके बाद आप इस जन्म मरण की जो चक्र है इससे बहुत दूर चले जाएंगे। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है। आपको इस संसार रूपी भवसागर से वो पार लगा देंगे। तो जब भी आप निराश हों तो सबसे पहले अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ना आपको, क्योंकि ईश्वर सदैव आपके साथ रहता है, आपकी मेहनत के साथ रहता है। आपको मेहनत करना है, खूब मेहनत करनी है। जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो सब पा सकते हैं आप। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, पर वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए तब आप मेहनत करते हैं क्योंकि ईश्वर आपके साथ देते हैं। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि ईश्वर की बनी रचना, कोई भी रचना वो बेकार नहीं हो सकती। उन्होंने बहुत सोच समझ कर बनाई होगी। और आप और हम भी उन ईश्वर की एक रचना है, जिनकी कृपा से ही आज हम इस संसार में विराजमान हैं और उनकी दया से ही हम उनकी सेवा में विराजमान है कि हम उनकी सेवा कर सकें। तो बेझिझक होकर सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए, समर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में है, देख लेना आप। जीवन मरण आपके हाथ में, आप ही जियाओ, आप ही मराओ, आप ही भूखा रखोगे, आप ही पेट भरोगे, आपके हवाले हैं। तो आप देखोगे कि आपके सामने रास्ते खुलते चले जाएंगे। जिन दिक्कतों का सामना आप कर रहे थे वो दिक्कत तो आपको लगेंगी नहीं कि ये दिक्कत थी, क्योंकि जो चीज़ आपको प्राप्त होगी वो इतनी महान और इतनी बड़ी होगी कि उसके सामने ये दिक्कतों का कोई मोल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखिए। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, किसी को भी, एक को पकड़ लीजिए, 10 को नहीं, एक को पकड़ लीजिए। मंदिर में 1000 मूर्तियाँ होंगी आपके, पर दीपक एक देवता का जलेगा। एक देवता को मान लीजिए, सब कुछ यही है। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये डूब रहे होते हैं तो सब एक एक को याद करते हैं। मुसलमान अल्लाह को याद करता है, सिख जो है वो गुरु नानक को याद करता है, ईसाई जो है वो अलग अलग अपने देवताओं को याद करते हैं, पर हिंदू कई देवताओं को याद करता है, वो डूब जाता है। ये कहानी है। तो एक को मानिए, एक को पूजोगे तो सब मिलेंगे, और सबको पूजोगे तो कोई नहीं। इसलिए एक को मान के चलिए, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ईश्वर सदैव आपके साथ है, हिम्मत मत तोड़िए। जिस टाइम आपकी परीक्षा का समय होगा उस समय पर आपको और ज़्यादा मजबूत बनना है। इसलिए भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं ताकि वो आपको प्रिय हो सके। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। पाव भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।